हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे चैनल पे, है ना। जो ब्रह्मांड है हम उसको पढ़ रहे थे, उसका इम्पोर्टेंट जो भी क्वेश्चंस है वो सब पढ़ रहे थे, देख रहे थे, है ना। तो स्टार्ट कर लेते हैं हम ब्रह्मांड का। एक वीडियो, दो वीडियो हो चुके हैं इसके, और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी हो गए। आज का लास्ट वीडियो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के साथ, क्योंकि जो एग्ज़ाम अभी कंडक्ट हैं, जो एग्ज़ाम चल रहे हैं ना, तो उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ तक हो गया था कि आकाशगंगा की जो निकटतम मंदाकिनी है वो कौन सी है, तो वो उसका नाम है देवयानी। ये हमारे गैलेक्सी की निकटतम मंदाकिनी है देवयानी, है ना। आज यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एक खगोलीय एकक जो जिसकी औसत दूरी, तो वो पूछ रहा है कि वो कितनी है। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की, मतलब सूर्य और पृथ्वी इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो ही एक खगोलीय एकक औसत दूरी कहलाती है। याद रखिएगा, एक खगोलीय एकक औसत दूरी जो है वो पृथ्वी, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी है। ठीक है, ऐसे आप उसको याद रख सकते हैं। पृथ्वी तथा सौरमंडल जिस आकाशगंगा में स्थित है वह क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है दुग्ध मेखला। जो पृथ्वी है ना और सौरमंडल है ना, पृथ्वी तथा सौरमंडल जिस आकाशगंगा में स्थित है तो वो क्या कहलाता है, बोल रहा, तो वो कहलाता है दुग्ध मेखला। याद रखिएगा, है ना। पृथ्वी और सौरमंडल जिस जो हमारी आकाशगंगा में स्थित है वो कहलाता है हमारा दुग्ध मेखला। आप ऐसे याद रख सकते हैं। अब दुग्ध मेखला क्या है, हमारा मिल्की वे, तो वो क्या है, एक मंदाकिनी। देखो, पृथ्वी सौरमंडल जिस आकाशगंगा में स्थित है वो दुग्ध मेखला कहलाएगी। अब दुग्ध मेखला क्या है ना। अब याद तो रहना चाहिए कि दुग्ध मेखला क्या है, तो दुग्ध मेखला है एक मंदाकिनी। दुग्ध मेखला एक प्रकार की मंदाकिनी है। दुग्ध मेखला मंदाकिनी है, ठीक है, मंदाकिनी है। अब मंदाकिनी क्या है, अब दुग्ध मेखला तो मंदाकिनी हो गई। अब मंदाकिनी है क्या, तो अरबों तारों का समूह ही मंदाकिनी कहलाता है। क्या कहलाता है, अरबों तारों का समूह मंदाकिनी कहलाता है। अब मंदाकिनी क्या है, दुग्ध मेखला। दुग्ध मेखला कौन होता है, जो पृथ्वी सौरमंडल जिस आकाशगंगा में स्थित होता है वो कहलाता है दुग्ध मेखला। उल्टा भी पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से इजीली समझ में आएगा, इस तरीके से, है ना। मंदाकिनी अरबों तारों का समूह, जहाँ तारों बहुत सारे छोटे 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 रहते हैं, वो समूह एक हमारा मंदाकिनी कहलाता है। नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी है, जो नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी है वो कौन सी है, तो वो है डवार्फ मंदाकिनी। डवार्फ मंदाकिनी जो है वो नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी है। याद रखिएगा, समझिएगा कि नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी कौन है, वो है डवार्फ मंदाकिनी, नवीनतम ज्ञान मंदाकिनी। पल्सर होते हैं, पल्सर क्या होते हैं, तेजी से घूमने वाले तारे ही पल्सर कहलाते हैं। पल्सर क्या कहलाते हैं, तेजी से घूमने वाले तारे पल्सर कहलाते हैं, है ना। तेजी से घूमने वाले तारे कहलाते हैं पल्सर, याद रखिएगा। जो देखो, आप आकाश में देखिएगा कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक इतनी तेजी से जाते हैं, वही हम पल्सर तारे कहेंगे उनको, ठीक है। आकाशगंगा मंदाकिनी को सर्वप्रथम किसने देखा था, तो आकाशगंगा की जो मंदाकिनी है उनको सर्वप्रथम देखा था गैलीलियो ने। किसने देखा था, गैलीलियो ने सर्वप्रथम देखा था। आकाशगंगा की जो मंदाकिनी है उनको देखा था गैलीलियो ने। 76 वर्षों के अंतराल पर दिखाई देने वाला धूमकेतु क्या है, 76 वर्षों के जो अंतराल है उस पे दिखाई देने वाला धूम्रकेतु है हैली धूम्रकेतु, ठीक है। अंतिम बार 986 जो वर्ष था 986वां, उसमें देखा गया था किसको, हैली धूम्रकेतु को, 76 वर्ष बाद, है ना। 76 वर्षों बाद 986 में देखा। अब 986 में 76 वर्ष ऐड कर लीजिएगा तो आपको 2062, है ना, उसमें आपको फिर से एक हैली धूम्रकेतु दिखाई देगा। फिर 2062 से 76 वर्ष ऐड करिएगा, उस
उसके बाद फिर आपको एक बार और धूम्रकेतु दिखाई देगा 76 वर्षों के बाद। हेली धूम्रकेतु पुनः दिखाई पड़ेगा देखो 2062 में, मतलब 1986 में 76 वर्ष ऐड करेंगे तो 2062 आएगा, है ना। तो इतने वर्ष बाद हमको फिर से पुनः हेली धूमकेतु दिखाई पड़ेगा। तो यहाँ हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है, एकदम पूरा कंप्लीट हो गया यहाँ हमारा ब्रह्मांड, है ना। मैं एक बार आपको ऊपर से नीचे तक का रिवीजन करवा देती हूँ ब्रह्मांड का, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे उसका, और 3 वीडियो के साथ हमने इसको कंप्लीट करे हैं। और आप चाहें तो इस रिवीजन में एक वीडियो के साथ भी देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, कल किसी और टॉपिक के साथ अब हाजिर होंगे। धन्यवाद।